हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदर्श शर्मा। आप सभी का स्वागत है डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स के लेक्चर नंबर 7 में। ठीक है, ये आपका चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 7 है। इसमें जैसा कि आप जानते हैं, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, रिविट के न्यूमेरिकल पे हमने डिस्कस किया था। हमने आपको दो अलग अलग प्रकार के न्यूमेरिकल्स बताए थे। ठीक है, आज हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे, न्यूमेरिकल नंबर 3। ठीक है, अब बेसिकली इन न्यूमेरिकल्स में आपको क्या करना होता है, कल के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था, आपको तीन चीजें फाइंड करनी होती है हमेशा: टेंशन, शियर और बेयरिंग। इन तीनों में जिसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है उससे हम क्या करते हैं, स्ट्रेंथ को पता करते हैं। तो तीसरा न्यूमेरिकल आप सारे लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ध्यान से इस न्यूमेरिकल को सुनिएगा और मैं वन बाय वन इसमें जो स्टेप होगा, मेन चीजें वो नोट करूंगा। तो न्यूमेरिकल है: एक दोहरे रिविट बट जोड़ में मुख्य प्लेटों की मोटाई 12 मिलीमीटर तथा कवर प्लेटों की मोटाई 8 मिलीमीटर है। मुख्य प्लेट की मोटाई कितनी है, जो मेन प्लेट है उसकी मोटाई कितनी है, 12 मिलीमीटर। तो पहले मुख्य प्लेट बना लेते हैं। ये आपकी क्या हो गई, मुख्य प्लेट हो गई या मेन प्लेट हो गई। ये आपकी मुख्य प्लेट हो गई या मेन प्लेट हो गई। इसकी मोटाई कितनी है, 12 मिलीमीटर। ये आपका इधर पी लग रहा होगा और इधर भी पी लग रहा होगा। इसकी मोटाई कितनी है, 12 मिलीमीटर। और ये कौन सा है, ये बट जॉइंट है। ठीक है ना, ये बट जॉइंट है। क्या दिया, डबल कवर बट जॉइंट। ये आपका डबल कवर बट जॉइंट है। ठीक है, तो दो कवर लगेगा, एक कवर ऊपर से एक कवर नीचे से। ठीक है, ये मेन प्लेट हो गई आपकी और ये क्या हो गई, ये कवर प्लेट हो गई। ये आपकी क्या है, कवर प्लेट है। ये कवर प्लेट है। इसकी थिकनेस हम मान लेते हैं T1 और इस कवर प्लेट की थिकनेस को मान लेते हैं T2। और जो मेन प्लेट है इसकी थिकनेस को मान लेते हैं कितना, इसकी थिकनेस को मान लेते हैं P। ठीक है, तीनों मान लेते हैं। कवर प्लेट की थिकनेस T1, T2 और इसकी मान लेते हैं T। तो सबसे पहले क्या दिया है, मुख्य प्लेटों की मोटाई 12 मिलीमीटर है। मुख्य प्लेट की, ये मेन प्लेट है, मेन प्लेट की मोटाई कितनी है, मेन प्लेट की मोटाई को T माने, T कितना है, 12 मिलीमीटर। और उसके बाद जो कवर प्लेट है वो कितना हो गया, T1 और T2। ये क्या हो गया, ये कवर प्लेट की मोटाई हो गई। इसकी कितना दे दिया गया, 8 मिलीमीटर। कवर प्लेट की मोटाई कितनी दे दी गई है, 8 मिलीमीटर। अब बोला गया है कि यदि रिवेट व्यास 22 मिलीमीटर हो तो तथा यदि रिवेट व्यास 22 मिलीमीटर तथा पिच 70 मिलीमीटर हो तो जोड़ एवं दक्षता ज्ञात करिए। मैं एक बार न्यूमेरिकल फिर से बोल देता हूं, आप लोग को दिक्कत ना हो। एक दोहरे रिवेट बट जोड़ में मुख्य प्लेटों की मोटाई 12 मिलीमीटर तथा कवर प्लेटों की मोटाई 8 मिलीमीटर है। यदि रिवेट का व्यास 22 मिलीमीटर हो तथा पिच 70 मिलीमीटर हो तो जोड़ की सामर्थ्य एवं दक्षता ज्ञात करिए। सिग्मा टी की वैल्यू 150 मेगापास्कल, सिग्मा एस की वैल्यू 100 मेगापास्कल और सिग्मा बी की वैल्यू 300 मेगापास्कल है। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये मेन प्लेट का हो गया। मैं यहां लिख देता हूं, ये क्या हो गया आपका, ये मेन प्लेट का आपका थिकनेस हो गया। ये क्या हो गया आपका, ये कवर प्लेट का हो गया। ये आपकी कवर प्लेट की थिकनेस हो गई, ये मेन प्लेट की थिकनेस हो गई और ये क्या हो गई, ये आपकी कवर प्लेट की थिकनेस हो गई। ठीक है, आगे क्या बोला है, डायमीटर कितना है, 12, सॉरी डायमीटर कितना है, 22। और इसमें क्या है, ये डबल शियर है। ठीक है ना, डबल शियर दोहरा रिविट बट जॉइंट है, दोहरा रिविट है, मतलब दो रिविट लगे हैं। इसमें क्या लगे हैं, दो रिविट लगे हैं। तो दो रिविट इधर, दो रिविट इधर लगाना पड़ेगा हमको। तो रिविट लगा देते हैं। ये आपका एक रिविट हो गया, ये आपका दूसरा रिविट हो गया।
रिविट को मैं ब्लू कलर से दिखा देता हूँ, ये आप लोग समझ जाइएगा ये क्या है, ये आपका रिविट है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपकी रिविट हुई बीच में। आगे क्या बोल दिया, डायमीटर कितना है, रिविट का डायमीटर कितना है, रिविट डाया 22 मिलीमीटर, रिविट डाया रिविट डाया हम क्या बोल सकते हैं, 5। चलो इसको हम 5 कर देते हैं। और कितना है ये, 22 मिलीमीटर, देखा था कितना है, 22 मिलीमीटर। तो अगर रिविट डाया 22 मिलीमीटर है तो ग्रॉस डाया कितना हो जाएगा, ग्रॉस डाया या फिर होल डाया डी, ये कितना हो जाएगा 22 प्लस 1.5, डी का वैल्यू क्या हो जाएगा 23.5, 23.5 मिलीमीटर, कितना हो जाएगा 23.5 मिलीमीटर। अब आगे बात आती है पिच, पिच कितना दे दिया गया है, पिच पिच की वैल्यू दे दी गई है 70 मिलीमीटर। कुछ लोग पिच को कैपिटल पी लिखते हैं, कुछ लोग पिच को स्मॉल पी लिखते हैं, तो उसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब हमको 3 चीजें और दी गई है। सिग्मा टी की वैल्यू कितनी दे दी गई है, सिग्मा टी की वैल्यू दे दी गई है आपका 150, 150, 100 और 300, 150, 100 और 300 मेगा पास्कल। ठीक, ये 3 चीजें दी गई है। अब आपको क्या करना है, अब आपको न्यूमेरिकल्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेंशन फेलियर निकालेंगे या टेंशन स्ट्रेंथ निकालेंगे या टेंजाइल स्ट्रेंथ निकालेंगे, जो भी निकालेंगे। सबसे पहला हमारा क्या होगा, पीटी। सबसे पहले हमारा पीटी होता है। तो पीटी का फार्मूला क्या होता है, पीटी के फार्मूला की बात करते हैं तो होता है P माइनस डी इंटू टी इंटू सिग्मा टी, P माइनस डी इंटू टी इंटू सिग्मा टी। P यानी पिच, पिच कितना दिया गया है 70, इंटू डी यानी 23.5। अब बात आती है थिकनेस की कि कितना थिकनेस लेंगे, कितना थिकनेस लेंगे। ठीक है ना, तो मेन प्लेट का थिकनेस दिया है 12, इसकी थिकनेस दी है 8। तो हम क्या करते हैं, पहले कवर प्लेट की थिकनेस हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अगर इस तरह के केस में 2 कवर लगा ना, तो दोनों कवर की थिकनेस को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो अगर हम जोड़ते हैं, देखिए मेन प्लेट का थिकनेस कितना दिया गया, 12 मिलीमीटर, और T1 प्लस T2 को जोड़ देते हैं, T1 प्लस T2 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 प्लस 8, 16 मिलीमीटर। तो इन दोनों में जो मिनिमम वैल्यू होती है उसको लेते हैं। इन दोनों में क्या होता है, मिनिमम वैल्यू। इसमें मिनिमम कितना है, 12 मिलीमीटर। कभी भी जो कवर प्लेट होता है, जब कभी भी जो थिकनेस होती है, वो हम कौन सी वैल्यू लेते हैं, हमेशा मिनिमम लेके चलते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 इंटू सिग्मा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा टी की वैल्यू की बात करते हैं तो 150 हो जाएगा। पीटी की वैल्यू की बात करते हैं तो पीटी की ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 83.70 किलोमीटर, 83.70 किलोमीटर। पीटी के बाद अगर बात करते हैं पीएस की, तो पीएस की वैल्यू क्या होती है भाई, π/4 डी स्क्वायर, π/4 डी स्क्वायर इंटू सिग्मा एस होता है। लेकिन ये किस चीज की बात हो रही है, डबल सीयर की बात हो रही है। इसमें 2 सीयर है, मतलब एक ऊपर और एक नीचे। इसमें 2 तरीके से सीयर लग रहा है, 2 तरीके से सीयर लग रहा है और 2 रिवेट्स लगे। तो जब 2 तरीके के सीयर लगेंगे तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनटू क्या होगा, 2 रिवेट्स लगे हैं ना। तो जब 2 रिवेट्स लगे रहते हैं, जब 2 रिवेट्स लगे रहते हैं तो क्या हो जाता है, उसमें 2 का और मल्टीप्लाई हो जाएगा। इनटू क्या होता है, इनटू एन होता है। एन क्या है, नंबर ऑफ रिवेट, एन क्या है, नंबर ऑफ रिवेट्स।
तो हम एक साइड का रिबिट लेते हैं, ठीक है ना, तो 2 हो जाएगा। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 π/4 23.5 का स्क्वायर गुणे सिग्मा एस की वैल्यू कितनी है 100 और एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो इसको अगर आप टोटल सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आपकी आती है 173.49 किलोन्यूटन, 173.49 किलोन्यूटन। लास्ट हमारा बच जाता है क्या, पीवी। तो क्या होता है डी इंटू टी इंटू सिग्मा बी। डी की वैल्यू क्या है 23.5 गुणे 12 गुणे 300। तो इसकी बात करते हैं तो ये आपका कितना आ जाएगा 83, इसका आ जाएगा 169.20। तो हमको स्ट्रेंथ इसमें से क्या मिल जाएगी, स्ट्रेंथ हमको क्या मिल जाएगी, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। मिनिमम वैल्यू कितनी है, ये 169 है, ये 173 है और ये 83 है। तो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगी 83 वाली, हमारी जो मिनिमम वैल्यू होगी वही हमारी हो जाएगी 83.70 किलोन्यूटन। अब आगे क्या निकालना है, इफिशियंसी निकालना है। इफिशियंसी निकालने के लिए क्या होता है, मिनिमम वाली वैल्यू लेते हैं। तो 83.70 किलोन्यूटन को हम क्या करते हैं न्यूटन में चेंज कर लेते हैं। डिवाइडेड बाय क्या होता है, इसका फार्मूला P इंटू टी इंटू सिग्मा टी। क्या होता है यहाँ पे P इंटू टी इंटू सिग्मा टी होता है, ये होता है ना P इंटू टी इंटू सिग्मा टी, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। P का वैल्यू कितना है 70, P इंटू टी का वैल्यू 23.5 और सिग्मा टी की वैल्यू कितनी है 150। कितना इसका वैल्यू आ जाएगा 66.42, 66.42 ये आ जाएगी। और स्ट्रेंथ आ जाएगी इसकी, ये आपका यहाँ पे एक न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया, ठीक है। नोट करिए तब तक मैं और भी न्यूमेरिकल देखता हूँ। ठीक है, आई थिंक आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो ये क्या हो गया, ये आपके न्यूमेरिकल्स ऐसे ही लगे। रेविट के जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो आपके कुछ इसी तरह लगेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम डिजाइन का न्यूमेरिकल बताने वाले हैं कि अगर आपको रिविट ज्वाइंट का डिजाइन करना है
तो डिजाइन ऑफ रिवेटेड जॉइंट किस तरह करते हैं, तो आज हम उसके स्टेप्स लिखवाएंगे और जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम न्यूमेरिकल बताएंगे, ठीक है ना। डिजाइन ऑफ रिवेटेड जॉइंट्स। अब हम आते हैं डिजाइन ऑफ रिवेटेड जॉइंट कि रिवेटेड जॉइंट का डिजाइन किस तरह किया जाता है। तो सबसे पहले जो रिवेटेड जॉइंट का डिजाइन होता है वो हम IS 800-2007 के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसका जो डिजाइन होता है हम किसको करते हैं, IS 800-2007। ये जो हमारा कोड होता है इस कोड के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। डिजाइन इसलिए करते हैं कि ये इकोनॉमिकल हो सके और स्ट्रेंथ की जॉइंट की स्ट्रेंथ अच्छी आ सके। ये क्यों करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिकल हो सके, इकोनॉमिकल हो सके और दूसरा गुड जॉइंट स्ट्रेंथ, जॉइंट की स्ट्रेंथ अच्छी आ सके इसलिए करते हैं, ठीक है। अब बात आते हैं कि इसका डिजाइन स्टेप क्या है। तो डिजाइन स्टेप की बात करते हैं। सबसे पहले डिजाइन स्टेप की बात करते हैं तो जो प्लेट की मोटाई होती है, प्लेट की मोटाई के अनुसार रिवेट डायमीटर को क्या करते हैं, हम फिक्स करते हैं। पहला क्या, चूज रिवेट डायमीटर। पहले क्या करते हैं, रिवेट डायमीटर को चूज करते हैं अकॉर्डिंग टू प्लेट थिकनेस, प्लेट थिकनेस। प्लेट थिकनेस के अनुसार क्या करते हैं, रिवेट का डायमीटर चूज करते हैं। इंग्लिश में मैं लिख रहा हूं लेकिन हिंदी में भी आप सुन लीजिएगा कि प्लेट की मोटाई के अनुसार रिवेट का डायमीटर निश्चित करते हैं। चूज रिवेट डायमीटर अकॉर्डिंग टू प्लेट थिकनेस। ये हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप हमारा क्या कहता है, दूसरा स्टेप हमारा ये कहता है मैक्सिमम स्ट्रेंथ के लिए रिवेट पिच और जॉइंट में रिवेट की संख्या निर्धारित करना। मतलब चूज नंबर ऑफ रिवेट्स इन, चूज नंबर ऑफ रिवेट्स फॉर मैक्सिमम स्ट्रेंथ, फॉर मैक्सिमम स्ट्रेंथ। दूसरा रिवेट की संख्या को डिसाइड करते हैं जिससे हमारी स्ट्रेंथ अच्छी आ सके। तीसरा क्या है, स्पेसिफिकेशन के अनुसार
ज्वाइंट के परिमापों को निश्चित करना। ज्वाइंट के जो पैरामीटर है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम निश्चित करते हैं। वो इतना जरूरी नहीं है, अगला स्टेप दिखाते हैं। लास्ट वाला स्टेप हमारा क्या है, डिजाइन के ज्वाइंट स्ट्रेंथ की जांच करना। ठीक है, चेक ज्वाइंट स्ट्रेंथ, चेक ज्वाइंट स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग टू डिजाइन। डिजाइन के अकॉर्डिंग क्या करना, स्ट्रेंथ की जांच करना। ठीक, ये हमारे 3 बेसिक स्टेप्स हो गए। अब उसके बाद सबसे पहले आता है कि जो प्लेट की मोटाई है उसको फिक्स करना। ठीक है ना, एक मिनट। ठीक है, अब सबसे पहले आपका क्या आ जाता है, प्लेट की मोटाई एवं रिवेट व्यास। प्लेट की मोटाई एवं रिवेट व्यास, प्लेट थिकनेस, प्लेट थिकनेस एंड रिवेट डायमीटर। प्लेट थिकनेस एंड रिवेट डायमीटर की, प्लेट की थिकनेस कितनी है, रिवेट डायमीटर है। तो सबसे पहले एक फार्मूला होता है अनविन फार्मूला। एक कौन सा फार्मूला है, अनविन्स फार्मूला होता है। अनविन्स फार्मूला क्या कहता है, अनविन्स फार्मूला ये कहता है कि अगर किसी रिवेट का डायमीटर निकालना है, क्या करना है, रिवेट का, किसी भी रिवेट का डायमीटर निकालना है तो इसके लिए फार्मूला होता है 6.05 अंडर रूट में टी। ये क्या होता है, 0.65 अंडर रूट में टी। ये क्या होता है, ये अनविन्स फार्मूला होता है जहां पे टी क्या है, थिकनेस ऑफ प्लेट है मिलीमीटर में, जहां पर टी क्या है, थिकनेस ऑफ, थिकनेस ऑफ प्लेट है मिलीमीटर में। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, ग्रॉस डायमीटर निकालते हैं। रिवेट डायमीटर निकल गया तो उसके बाद हम क्या करते हैं, ग्रॉस डायमीटर निकालते हैं। ग्रॉस डायमीटर, ग्रॉस डायमीटर आपको पता है कैसे निकलता है, 5 प्लस 1.5 या 2 मिलीमीटर, जो भी हमारा हो हम ग्रॉस डायमीटर निकाल देते हैं। ठीक है, ये चीज हम करके, जब ग्रॉस डायमीटर निकल जाता है तो कवर प्लेट की मोटाई निकालते हैं। दूसरा क्या निकालते हैं, थिकनेस ऑफ कवर प्लेट आ जाता है, थिकनेस ऑफ कवर प्लेट, थिकनेस ऑफ कवर प्लेट, कि कवर प्लेट की थिकनेस को किस तरह फाइंड करते हैं। तो कवर प्लेट की थिकनेस को फाइंड करने के लिए जो कवर प्लेट की मोटाई है वो कितनी है, T1। पहले मान लेते हैं कि T1 क्या है, थिकनेस ऑफ कवर प्लेट, और T क्या है, थिकनेस ऑफ मेन प्लेट, थिकनेस ऑफ, थिकनेस ऑफ मेन प्लेट। तो अब अगर हम बात करते हैं कि इसका फार्मूला क्या था, तो ये हमेशा T1 बराबर, T1 बराबर 5/8 T के अकॉर्डिंग होना चाहिए। 5/8 T के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये सारा चीज आप लोग क्या करते जाइएगा, 1 बाय 1 नोट करते जाइएगा, तो बाद में कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, ये चीज हो गया। अब अगला हमारा क्या आता है, अगला हमारा आता है अधिकतम सामर्थ्य के लिए रिवेट की संख्या। अधिकतम सामर्थ्य के लिए रिवेट की संख्या, नंबर ऑफ रिवेट्स फॉर मैक्सिमम स्ट्रेंथ। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आप पिच की लंबाई के अनुसार क्या करेंगे, न्यूनतम सामर्थ्य पर विचार करेंगे। न्यूनतम सामर्थ्य कितना आ रहा है, न्यूनतम सामर्थ्य के लिए आप 3 चीज निकालेंगे, टेंजाइल स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ और बेयरिंग स्ट्रेंथ। टेंजाइल स्ट्रेंथ क्या आपका होगा,
टेंजाइल स्ट्रेंथ पीटी का फार्मूला आपको पता है, पी माइनस डी इंटू टी, पी माइनस डी इंटू टी इंटू सिग्मा टी। दूसरा क्या होता है, शियर स्ट्रेंथ। पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू, ये किसके लिए, ये आपका सिंगल शियर के लिए, और अगर आपका डबल शियर है तो इंटू सिग्मा एस। ठीक है, ये किसके लिए है आपका, ये डबल शियर के लिए। ये आपका डबल शियर के लिए। तीसरा क्या होता है, बेयरिंग स्ट्रेंथ। बेयरिंग स्ट्रेंथ आपको क्या होता है, डी इंटू टी इंटू सिग्मा बी। अब इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू आएगा वही क्या होगा, एक्चुअल स्ट्रेंथ होगा। इन दोनों में क्या होगा, मिनिमम, मिनिमम ऑफ अबव गिव्स एक्चुअल स्ट्रेंथ। इन दोनों में मिनिमम वैल्यू आएगी वही क्या देगा, आपका एक्चुअल स्ट्रेंथ देगा। वही आपका क्या देगा, हमेशा और हमेशा एक्चुअल स्ट्रेंथ देगा। ठीक है ना। जो पीएस और पीवी और पीटी की समान रखते हुए अधिकतम सामर्थ्य की हम क्या करेंगे, पिच ज्ञात करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक स्टेप और है, पीएस और पीवी में से देखिए, पीएस और पीवी में से क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू को लेंगे, मिनिमम वैल्यू को लेंगे और इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुटिंग ऑन। इसको हम कहाँ पुट करेंगे, इसको पीएस और पीवी में से जो भी मिनिमम वैल्यू आएगी इसको हम पुट करेंगे। कहाँ पुट करेंगे, पीटी में पुट करेंगे। जब पीटी में हम इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे, इसको हम पीटी की वैल्यू में पुट करेंगे तो इससे हमारी क्या आएगी, पिच की वैल्यू आएगी, इससे हमारी पिच की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, इससे हमारी क्या निकलेगी, पिच की वैल्यू निकलेगी। ठीक है ना। पीएस और पीवी में से जो भी मिनिमम वैल्यू आएगी उसको हम पुटिंग ऑन पीटी, पीटी में पुट करेंगे तो हमारे यहाँ से हमारी पिच की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब रिविट के लिए अनुमेय प्रतिबल बताना है या परमिसिबल स्ट्रेस बताना है रिविट के लिए। इतना नोट करिए, आगे बताते हैं। तो फिर अभी आप डिजाइन लिख लीजिए सारा, जब हम ये न्यूमेरिकल्स लगवाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं लगेगा, तुरंत लग कर लेंगे ये सारी चीजें आप। नेक्स्ट हमारा क्या है, रिविट के लिए परमिसिबल स्ट्रेस ज्ञात करना। ठीक है ना, रिविट के लिए क्या ज्ञात करना, परमिसिबल स्ट्रेस ज्ञात करना। परमिसिबल स्ट्रेस फॉर रिविट। तो हमने आपको बताया था कि जो रिविट्स होते हैं वो रिविट्स के अलग अलग तरीके होते हैं लगाने के। एक पावर ड्रिविंग होता है, सॉफ्ट रिविट होता है। ठीक है ना। तो रिविट के अनुसार क्या होता है, जो रिविट होता है ना वो रिविट के अनुसार टेंशन, बियरिंग और शियर की वैल्यू आती है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, एक सेकंड, सिग्मा टी, सिग्मा एस और सिग्मा बी, ये सब क्या करते हैं, डिपेंड ऑन रिविट्स।
ये रिविट्स पे डिपेंड करते हैं। अब इसके लिए एक टेबल है, एक छोटा सा टेबल है, वो टेबल हम क्या करते हैं, ये छोटा सा टेबल है, ये टेबल अगर हम आपको बनवा देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे कैसे क्या चीज़ होता है, ठीक है ना। छोटा सा टेबल है, इसको हम क्या करते हैं, बनवा देते हैं, जिससे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे कैसे करते हैं, कैसे कैसे नहीं करते हैं। तो टेबल बना लीजिए, छोटा सा टेबल है। एक तरफ आप लिख लीजिए पावर ड्रिवन शाफ्ट, एक तरफ आप लिख दीजिए पावर ड्रिवन शाफ्ट रिविट्स, ठीक। एक्सियल टेंशन, एक्सियल टेंशन, मैं इसलिए इस टेबल को छोड़ा था, ये टेबल पहले ही है, मैं इसलिए इसको छोड़ा था। एक्सियल टेंशन, शियर और बेयरिंग, शियर और बेयरिंग, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, पहला आपका क्या हो जाएगा, पावर ड्रिवन शाफ्ट रिविट, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, हैंड ड्रिवन रिविट्स, दूसरा हो जाएगा हैंड ड्रिवन। मतलब आप किस तरह रिविट लगाएंगे तो इन तीनों की वैल्यू किस तरह आएगी। पहले वाले में आती है, ये आपकी 100 आती है, ये भी 100 आती है, और ये 300 आती है। दूसरे की बात करते हैं तो 80 80 250, 80 80 और 250 वैल्यू आती है। तो इन तीनों की वैल्यू रिविट पे डिपेंड करती है कि रिविट किस तरह लग रहा है, तो उस तरह उसकी वैल्यू आती है, ठीक है। आप समझ गए होंगे। कहीं कहीं भी ये वाली वैल्यू 90 90 270 में दी गई है, 90 90 और 270 भी की वैल्यू ये वाली कहीं कहीं दी गई है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, मैं दोनों वैल्यू लिख दूंगा, और सारे के सारे वैल्यू ये किस में है, मेगा पास्कल में, सारी वैल्यू किस में है, मेगा पास्कल में। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जब आप ये चीज़ कर लेंगे तो उसके बाद क्या हो जाता है, एक और चीज़ आता है रिविट वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। अब आपका डिजाइन यहाँ पे क्या होता है, खत्म होता है। डिजाइन के अलावा एक और पार्ट है रिविट वैल्यू ज्ञात करना। वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। कभी कभी पूछ देता है रिविट वैल्यू निकालिए, तो रिविट वैल्यू के लिए हम आपको तरीका बता देते हैं, डिजाइन का ही एक पार्ट आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है रिविट वैल्यू। कि रिविट वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो आपको हम जो तीन चीजें बताए हैं, पीटी, पीएस और पीवी, इनमें रिविट का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो अगर देखा जाए रिविट का यूज दो जगह बहुत ज्यादा होता है, शियर और बियरिंग में। शियर और बियरिंग में रिविट का यूज कहाँ कहाँ होता है, शियर और बियरिंग में। शियर स्ट्रेंथ, पीएस और बियरिंग स्ट्रेंथ, इन दोनों में जिसकी भी वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती है। इन दोनों में जिसकी भी मिनिमम वैल्यू होती है, इन दोनों में जिसकी भी वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिविट वैल्यू। उसी को हम क्या बोलते हैं, रिविट वैल्यू। वही हमारा क्या कहलाता है, रिविट वैल्यू कहलाता है। अब कभी कभी इसी में पूछ देता है नंबर ऑफ रिविट्स इन जॉइंट। इसी में क्या पूछ देता है कभी कभी, नंबर ऑफ रिविट्स इन जॉइंट्स। जॉइंट्स में नंबर ऑफ रिविट्स कितने हैं। इसको फाइंड करने के लिए बहुत छोटा सा फार्मूला होता है,
n इज इक्वल टू एफ बाई आर, n इज इक्वल टू एफ बाई आर। ठीक है, f क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ रिवेट, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिवेट्स। f की बात करते हैं और r की बात करते हैं। f जो होता है हमारा वो होता है लोड ऑन जॉइंट, लोड ऑन जॉइंट, ये आप किलो न्यूटन न्यूटन किसी में ले सकते हैं। आर की वैल्यू की बात करें तो आर क्या होता है, रिवेट वैल्यू या रिवेट स्ट्रेंथ, क्या होता है ये, रिवेट वैल्यू या रिवेट स्ट्रेंथ। तो अगर आप ऊपर वाले वैल्यू को किलो न्यूटन में ले रहे हैं तो इसको भी क्या करेंगे, किलो न्यूटन में। यहाँ से क्या निकल जाता है, यहाँ से आपका नंबर ऑफ रिवेट निकल जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, डिजाइन का कुछ आपका स्टेप हो गया। ठीक है, अब जो IS 2007 है, इस कोड के अकॉर्डिंग तीन चीजें है कि मैक्सिमम पिच कितना लेंगे, मिनिमम पिच कितना लेंगे, कैसे कैसे क्या लेंगे, तो देख लेते हैं कुछ और चीजें। IS 800 2007, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कुछ चीजें हैं, देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ग्रॉस डायमीटर के बारे में पता ही होगा। सबसे पहले आपको ग्रॉस डायमीटर डी के बारे में पता होगा। इसके लिए दो केस होते हैं, इसके लिए दो क्या क्या केस होते हैं, इफ डाया इज लेस देन 25 मिलीमीटर, तो क्या कर देते हैं, अगर ये रहता है तो क्या कर लेते हैं, ऐड 1.5 मिलीमीटर, और इफ डाया इज ग्रेटर देन 25 मिलीमीटर देन ऐड 2 मिलीमीटर। ये कौन सा डाया है, ये रिवेट का डाया है, तो यहाँ पे फाइव लिख देते हैं, तो पहला हो गया ग्रॉस डायमीटर, दूसरा हो गया मैक्सिमम पिच की बात करते हैं। तो मैक्सिमम पिच के लिए क्या होता है, इफ इट इज ग्रेटर देन 2.5 डी, क्या है, इफ इट इज ग्रेटर देन 2.5 डी, 2.5 डी से क्या है, ये ग्रेटर देन है, तो हम क्या करते हैं, पी की वैल्यू कितनी लेते हैं, 2.5 डी ले लेते हैं। ठीक है, 2.5 डी ले लेते हैं, और पी की वैल्यू कभी भी ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी क्या हुई, कंडीशन हुई मैक्सिमम पिच के लिए। मिनिमम पिच की बात आ जाते हैं। मिनिमम पिच की बात आ जाते हैं, तो मिनिमम पिच के लिए क्या करते हैं, पी बराबर 32 टी, पी बराबर 32 इंटू टी और 300 मिलीमीटर, इन दोनों में ऐसे लिख लीजिए। टेक मिनिमम, इन दोनों में क्या करते हैं, मिनिमम वैल्यू को लेते हैं। ठीक है ना, अब उसके बाद है, ये स्टेप हो गया, तो एक छोटा सा और थोड़ा सा काम है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। अब जब हम डिजाइन क्या कर लेते हैं, डिजाइन कंप्लीट कर लेते हैं, जब हमारा क्या होता है, डिजाइन कंप्लीट हो जाता है, जब हमारा क्या होता है, डिजाइन कंप्लीट हो जाता है, डिजाइन हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो डिजाइन कंप्लीट होने के बाद हम क्या करते हैं, चेक फॉर स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, क्या करते हैं, चेक फॉर जॉइंट स्ट्रेंथ, कि जो जॉइंट का हम स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं वो सही है कि नहीं, जो जॉइंट का हम स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं वो सही है कि नहीं, उसकी जांच करते हैं। तो उसकी जांच करने के लिए क्या करते हैं, जैसे डिजाइन हमारा क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है, तो डिजाइन कंप्लीट करने के बाद हम क्या करते हैं, चेक करते हैं।
क्या हम करते हैं, चेक करते हैं। क्या चीज चेक करते हैं कि जो हमारी एक्चुअल स्ट्रेंथ आई है, क्या चेक करते हैं कि एक्चुअल स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए। एक्चुअल स्ट्रेंथ जो होनी चाहिए वो वास्तविक सामर्थ्य जोड़ पर आने वाले भार से अधिक होना चाहिए, मतलब जोड़ पर जितना भी भार आ रहा है उससे ज्यादा होना चाहिए। तो एक्चुअल स्ट्रेंथ इज ग्रेटर देन द लोड एक्टिंग ऑन जॉइंट पे जितना भी लोड आ रहा है उस लोड से क्या होना चाहिए, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तभी ये चीज हम मान सकते हैं कि ये सही है। ठीक है ना। तो आज की वीडियो लेक्चर के लिए स्टूडेंट्स बस इतना ही। ठीक है, यहाँ से आज का आपका पूरा वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा हम क्या करेंगे, डिजाइन पे आपको एक दो न्यूमेरिकल लगवा देंगे, एक दो न्यूमेरिकल डिजाइन पे लगवा देंगे, एक दो न्यूमेरिकल हम आपको रिमिट वैल्यू पे लगवा देंगे, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो लगभग 3 न्यूमेरिकल ऑलरेडी मैं लगवा दिया हूँ, तो 2-3 न्यूमेरिकल और लगवा दूंगा तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, स्टिल काफी इजी है, आप लोग अच्छे से पढ़िए, सारी चीजों को फॉलो करिए, नोट्स वगैरह हम सब आपको प्रोवाइड करवा देंगे, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।